नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है SVSC द एजुकेशन चैनल पर। आज आपको पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। पहली बार हुआ था तो वो कैंसिल हो गया। तो आज पहला दिन है और पहले शिफ्ट का पेपर हमारे पास है। इसमें जो GS और GK का पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐतिहासिक वीडियोज़ जो मैं लेके आता हूँ और सारी वीडियोज़ जो है उसको आप देख पाएँ। आप देख सकते हैं जाकर चैनल पर, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला प्रश्न दिया गया है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इन सबको चलाया होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा जिसमें स्ट्रिक्स की सुविधा है वो है स्नैपचैट में, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने किया है तो सही किया है। अगला प्रश्न यहीं पर देख लेते हैं कि पल्लव राजवंश की राजधानी, इसको हम लोग पढ़ते हैं कई बार, हमने वीडियो में चर्चा भी की है। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी FSB क्या करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या कर सकता है FSB। तो FSB मेरे दोस्तों करता है वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा FSB का। अगला है GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये हैं अमिताभ बच्चन जी। शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी और दीपिका पादुकोण नहीं, बल्कि अमिताभ बच्चन GST के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न दिया है, फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो सीमा रेखा उसको किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा, सिगफ्रीड लाइन। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल आसान सा, कि यूरेनियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें अगर हम, अगला प्रश्न है द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, नाथानिएल हॉथॉर्ने ने। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के खिलाफ। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो वारली चित्रकला कहाँ का है। तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चिकनकारी, आपको पता है कि लखनऊ में चिकन खाई भी जाती है और चिकन पहनी भी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ क्या है। चिकनकारी के एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुई थी। अगला देख लेते हैं कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। तो ये है समुद्री जल द्वारा CO2 को अवशोषित करना, यानी जो समुद्री जल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहे हैं, इसकी वजह से उनका जल जो है वो अम्लीय हो जा रहा है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। कई बार आपने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो है, लेकिन गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके द्वारा हम कोई चीज़ ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर एक जिला है, उसका ही शहर है नोएडा। अगला है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस के लिए तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको भरना है, लिखा गया है कि किस चीज़ में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में
मदद करने के लिए किया जाता है तो वो होता है इमेज फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इमेज फिशिंग। अगला देखते हैं, दिया गया है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जाग्रेब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, या फिर यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो ये थे सीडी देशमुख। कौन? चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो पहला आपको पता ही है, दूसरा आपको पता ही है नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, भाग 4। अगला देखते हैं कि पुस्तक लिखी गई है वो किसने लिखी है। पुस्तक का नाम है अ लाइफ मिस स्पेंट। तो ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे। तो वो थे क्रिकेट से। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण यूट्रोफिकेशन है। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, आपको पता ही है ये है गोदावरी। इसको हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं या बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1985 दिया गया है। 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? महिला, दृष्टिहीन, युवा या बच्चे। यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? ये अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित हुई। तो जुलाई 2000 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2006 में। अगला देखते हैं कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रस कुक। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था। तो ये है मुंबई, बॉम्बे में। अगला है भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 लाख रुपए। अगला प्रश्न है जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था, यानी गृह मंत्री कौन है। तो वो हो जाएगा अमित शाह जी। ऑप्शन नंबर सी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कई बार हमने पढ़ा है, तो 1885 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि बस ये GS का प्रश्न था और सारे जो पार्ट हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे साथी पहली बार चैनल पर हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप होम पेज पे जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको ऐतिहासिक और करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस मिल जाएंगी। धन्यवाद।